हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम निकल पड़े हैं आज हरिद्वार की ओर, जहां हमें आचार्य कुलम जाना है, जो कि बाबा रामदेव का स्कूल है पतंजलि का, और जो हरिद्वार से लगभग 20-25 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो आज हम बहुत ही सुबह जल्दी उठ गए थे, रात के 3 बजे के करीब लगभग, क्योंकि हमें सुबह सुबह 5 साढ़े 5 निकलना था। और बहुत सा मुझे खाना भी बनाना था, क्योंकि जो बेटी हमारी वहाँ पढ़ती है उसकी फरमाइशें थी कि मम्मी ये सब बना कर लेकर आना। तो जब भी पीटीएम होती है हम जाते हैं, तो वहाँ पर बच्चों का जो मन हो खाने का वो सब पेरेंट्स बना कर ले जाते हैं। तो अभी थोड़ा अंधेरा ही है, क्योंकि बहुत सुबह का टाइम है ये। तो अब थोड़ी देर बाद लगभग 6 साढ़े 6 के करीब उजाला हो गया था और हम जा रहे थे हरिद्वार की ओर, और हम अक्षरधाम मंदिर के सामने से ही निकल रहे हैं। तो आचार्य कुलम जो है लगभग दिल्ली से बिल्कुल बाहर पड़ता है, और वहाँ पॉल्यूशन का लेवल बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कि बहुत कम से कम है। तो हमें लगा कि हमारी बेटी एक ऐसी जगह पर पढ़े, या हमारे बच्चे ऐसी जगह पर पढ़ने चाहिए, कम से कम उन्हें पॉल्यूशन से हम दूर रख सके, कोई अच्छा ढंग का उन्हें खाना मिले, क्योंकि दिल्ली में तो खाने का भी पता नहीं, यहाँ पे सारी तो पॉल्यूटेड चीज़ें आती हैं। और अब देखिए, अब सूर्यदेव भी निकल गए थे, लगभग उजाला हो रहा था, और हम मेरठ एक्सप्रेस वे की तरफ जा रहे थे। बहुत ही ठंडा ठंडा टाइम था सुबह का, बड़ा आनंद आ रहा था जाते वक्त। और हम सोच रहे थे कि हम 10 बजे से पहले ही पहुंच जाएं, क्योंकि 10 बजे उनकी पीटीएम स्टार्ट होनी थी। तो हम जितनी जल्दी पीटीएम में पहुंचेंगे टीचर से मिलकर, फिर हम पूरा दिन अपनी बेटी के साथ बिताना चाहते थे। तो हम जल्दी जल्दी चले। उसके बाद मेरठ एक्सप्रेस वे से उतरने के लगभग 2 से 4 किलोमीटर के अंदर ही हम एक रेस्टोरेंट पर रुके, जिसका नाम है यूपी 15 ढाबा। और यहाँ हम पहले भी 2 बार रुक चुके हैं, और ये अभी नया नया ही खुला है। और चाय बहुत टेस्टी है यहाँ की, साफ सफाई बहुत है, वॉशरूम्स बहुत क्लीन है यहाँ पे। तो चलो चलते हैं फिर अंदर की तरफ, और फिर अंदर का आप इंटीरियर देखेंगे इसका, तो बहुत ही अच्छा इंटीरियर है। और हमने सोचा जल्दी से हम यहाँ पे चाय अपनी पीकर उसके बाद जल्दी से निकलेंगे। देखिए आप, इसका इंटीरियर बहुत सुंदर है, यहाँ राजस्थानी स्टोन का भी वर्क काफी किया गया है। तो हम बैठे, हम अपना उसके बाद वेट कर रहे थे कि चाय हमारी आएगी। काफी मजाक चल रहा था यहाँ पे, मजा आ रहा था हमें बातें करते हुए, वेट करते करते। हम क्योंकि रास्ते में कुछ थोड़ा बहुत खाए आए थे हम, लेकिन चाय नहीं पी थी, तो हम चाय पी रहे थे। और इसके बाद हम तुरंत ही चाय पीने के बाद ही हम यहाँ से निकल लिए थे, और उसके बाद हम पहुंच गए पतंजलि के पास। और रास्ते में मैं सो गई थी, तो मैंने कोई वीडियो क्लिप्स वगैरह रास्ते में बनाई नहीं। तो ये पतंजलि यूनिवर्सिटी है, उसके थोड़ी सी आगे ही, साथ में ही आगे आचार्य कुलम बना हुआ है। तो और देखिए आप, ये कितनी सारी गाड़ी खड़ी है। तो ये पेरेंट्स की ही गाड़ियां थी जो पीटीएम के लिए आए हुए थे। धीरे धीरे दोपहर तक तो यहाँ गाड़ियों का इतना अंबार लग गया था कि यहाँ पे जगह ही नहीं बची थी पार्किंग की बिल्कुल भी। उतर गए हम यहाँ पे और आ गए अंदर, मेन बिल्डिंग के अंदर कैंपस में आ गए थे हम। और यहाँ अभी 10 बजने में 10 मिनट थे, तो हम वेट कर रहे थे कब वो हमको बिल्डिंग में एंट्री देंगे। और ये पीछे देखिए 2 कमरे बने हुए हैं यहाँ पे, रूम्स बहुत अच्छे एसी वाले रूम्स हैं। और ये पेरेंट्स का वेटिंग एरिया है, यहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलते हैं जब भी वो बीच में आते हैं मिलने। अब हम आ गए थे यहाँ अकेडमिक बिल्डिंग के अंदर। ये मेन बिल्डिंग है इनकी, जहाँ पर बच्चों की क्लासरूम्स हैं, और सारे म्यूजिक रूम, डांस रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, और यहीं पर इनका पूरा ऑफिस वगैरह भी यहीं पर इसी बिल्डिंग में है। तो ये जो मैम खड़ी है सामने साड़ी में, यहाँ की प्रिंसिपल मैम है आराधना पॉल मैम जी। और उसके बाद फिर हम ढूंढ रहे थे कि चित्रा की हमें क्लासरूम मिल जाए, तो क्लासरूम मिल गई हमें, हम यहाँ आ गए। अभी यहाँ कोई पेरेंट आए नहीं थे, तो हम वेट ही कर रहे थे कि टीचर भी आ जाए जल्दी से, तो हम पीटीएम अटेंड करके उसके बाद उसकी रिपोर्ट कार्ड वगैरह लेके हम फिर यहाँ से जाएं। तो फिर हमने कहा चलो अभी मैम आई नहीं है, तो इतनी देर एक चक्कर और लगा लेती हूँ मैं। तो मैं बाहर की तरफ चली गई, और उसके बाद सारा ही पूरा शांति का माहौल था बिल्कुल अभी, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं हुई थी। और वो देखिए आप सामने बिल्कुल हरिद्वार और दिल्ली को जोड़ने वाला जो है हाईवे है, और यहाँ लिफ्ट की सुविधा भी है आचार्य कुलम में, और रैम्प्स वगैरह भी बने हुए हैं। तो दिव्यांग बच्चों के लिए यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और लिफ्ट ऐसे बच्चे यूज़ नहीं करते हैं मेनली, तो यहाँ पे बच्चों की शारीरिक क्षमता को ही काफ़ी बढ़ाया जाता है। उसके बाद चित्रा हमारी, हमने फ़ोन करा दिया था वार्डन मैम से, तो चित्रा हमारी दूर से आ गई, तो मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी थी। हाँ, सामान लेके क्यों आते हैं? सामान लेके इसलिए आ रही क्योंकि सामान वापस करना है उसे, इसलिए आ रही सामान लेके। चल उठा। चित्रा को बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा था हमसे मिलने का, इसलिए जल्दी जल्दी आई एकदम से, और पूरा कैमरा ही उसने हिला डाला। चित्रा
तो अब हम नीचे बेसमेंट में पहुंच गए थे और बेसमेंट में ही पेरेंट्स के साथ बच्चे को बैठने का अरेंजमेंट किया जाता है, रिफ्रेशमेंट भी होती है यहाँ पर। तो चित्रा अभी हमारी कुछ दिन पहले ही जयपुर ट्रिप से होकर आई थी। इनको 5 दिन की ट्रिप पर ले जाया गया था और उसका सारा जो खर्चा होता है, जो भी बच्चे ट्रिप पर जाते हैं, वो हमारे जो अमाउंट हमने यहाँ सबमिट कर रखी होती है उसमें से ही कटती है। तो चित्रा हमारे लिए बहुत सारा सामान लेकर आई थी, जयपुर से कठपुतलियाँ लाई और हम दोनों के नाम उसने राइस पर लिखवाए थे, तो वो बहुत अच्छा लगा गिफ्ट मुझे। देखिए इसमें हमारा नाम भी दिखाई दे रहा है दोनों का। और चित्रा बहुत सारा सामान लेकर आई, घर के अधिकतर सभी के लिए कुछ न कुछ लेकर आई थी। वॉल हैंगिंग्स वगैरह, अपने भाई के लिए टी शर्ट लेकर आई और छोटा बेबी हमारे घर में एक है तो उसके लिए भी एक झुनझुना टाइप लेकर आई। और चित्रा इतनी एक्साइटेड थी सामान दिखाने के लिए कि सारी बातें करने से पहले वो हमें सामान दिखाने ही बैठ गई थी। तो पेरेंट्स काफ़ी सारे अब आने शुरू हो रहे थे धीरे धीरे और दोपहर तक पूरा ये जो हॉल था नीचे का पूरा भर चुका था। यहाँ पे सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ खूब मस्ती कर रहे थे और जिसको भी जहाँ बैठना होता है, आचार्य कुलम में जब भी पीटीएम होती है तो टीचर से मिलने के बाद आप फुल डे अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर बाहर जाना का लिए अलाउ नहीं होता आपको बच्चा ले जाने के लिए, लेकिन आप अंदर ही बच्चे के साथ उसके लिए कुछ भी खाना पीना बनाकर ले जाइए। आप फुल डे एंजॉय कीजिए उसके साथ, बच्चे के साथ में पूरा दिन बातें कीजिए। जो बच्चा आपसे कुछ भी शेयर करना चाहता है। तो चित्रा ये लेकर आई थी 2 बर्ड्स, तो मैं मजाक कर रही थी चित्रा ये तो लव बर्ड्स लेकर आई, तो तुम हंस रही थी बहुत जोर की कि मम्मी मुझे तो पता ही नहीं था। ये दिखा रही थी चित्रा मुझे। तो बच्चे इतने खुश होते हैं जब भी हम जाते हैं वहाँ पर पीटीएम में, उनका एक एक्साइटमेंट लेवल अलग ही टाइप का होता है कुछ, क्योंकि इतने दिन बाद मम्मी पापा जा रहे हैं उनसे मिलने। और मम्मी पापा के साथ में घर के जो भी लोग, आप 4-5 मेंबर भी चले जाते हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो भी मिल सकते हैं जाके। कभी उसकी हम बुआ ले जाते हैं, कभी नानी ले जाते हैं, दादी ले जाते हैं, जिनका भी मन करे हमारे साथ जाने को। तो एवरी मंथ ही लगभग पीटीएम होती है। हर पीटीएम में तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन हाँ कोशिश करते हैं कि हर सेकेंड मंथ में हम पीटीएम में चले जाएं। तो ये इस सेशन की मंथ एंड की पीटीएम थी। उसके बाद फिर मैंने कहा चित्रा को चलो कुछ पेपर वर्क भी करने थे मुझे ऑफिस में। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे आर्ट गैलरी में। आर्ट गैलरी में बहुत ही सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल बना रखी थी पेंटिंग्स एंड पेंसिल स्केचेस, बिल्कुल लाइफ स्किल पेंटिंग्स थी, बहुत अच्छी बढ़िया कि देखते ही बन रही थी। मतलब इतना मज़ा आ रहा था देखकर कि एक एक पर अगर मैं फोकस करके दिखाऊं तो घंटों ही लग जाए। यहाँ पे इतनी पेंटिंग्स थी। और बच्चों की आर्ट वर्क पे यहाँ पे आचार्य कुलम में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। डांस भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैंने यहाँ नोटिस किया है, यहाँ पे आर्ट वर्क ज़्यादा जो है फोकस में रहता है। और अभी कुछ टाइम पहले ही इनके स्कूल की एक जो है 7th क्लास की लड़की को नेशनल लेवल का अवार्ड भी मिला है हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा। तो इतनी सारी पेंटिंग्स थी, मैंने सारी ही वीडियो में कवर कर दी। मेरा मन ही नहीं किया कि मैं छोटी करूं इस वीडियो क्लिप को हमारे इस व्लॉग में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जिसको आर्ट का शौक हो तो उसको अच्छा लगेगा देखना। तो अभी
बहुत ही सुंदर ये आर्ट गैलरी है और इसमें पेंटिंग्स की बहुत ही वैरायटी है, हर तरह की पेंटिंग। और ये जो आपको बुजुर्ग महिला का ये जो स्केच नज़र आ रहा है, ये तो बहुत ही सुंदर था, इसको तो मैं बहुत देर तक देखा। और इसके बाद हमने सोचा चलो अब आर्ट गैलरी से बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो बाहर आ गए हम। यहाँ पर भी पेरेंट्स और बच्चे थे बहुत सारे। ऐसा लग रहा था पूरे आचार्य कुलम जो है पेरेंट्स और बच्चों से ही भरा हुआ। हर जगह पे पेरेंट्स बच्चे सब जगह, कोई कहीं बैठा है कोई कहीं बैठा है, अपने सहूलियत के हिसाब से सब बैठे हुए थे। तो बाहर हम निकल कर आए। पूरा बहुत ही सुंदर है आचार्य कुलम, अंदर बहुत मेंटेन किया गया है, बागवानी बहुत सुंदर है यहाँ की। और सामने ही बिल्कुल रोड है जो कि हाईवे है हरिद्वार और दिल्ली को जो जोड़ता है। और यहाँ पे रैम्प्स वगैरह की भी बहुत सुविधा है। बिल्डिंग बहुत बड़ी है। ये तो सिर्फ आगे की एकेडमिक बिल्डिंग ही है, और पीछे इसके बैक में जो है बच्चों का पूरा हॉस्टल है, जहाँ उनकी मैस भी है और जहाँ उनके रूम्स भी हैं जहाँ बच्चे रहते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स के दोनों के ही हॉस्टल जो है इसके बैक साइड में है एकेडमिक बिल्डिंग के। तो चित्रा मुझे दिखाने लग गई थी वहीं एक विंडो से कि मम्मी देखो पीछे हमारी कहाँ कहाँ मैस और कहाँ हमारे हॉस्टल के रूम्स हैं। क्योंकि जब आचार्य कुलम में बच्चे का एडमिशन होता है ना, तो पहले आपको एक राउंड करवाते थे आचार्य कुलम में पूरा अंदर दिखाने के लिए, लेकिन जब से कोरोना हुआ तो उसके बाद से नहीं दिखाई उन्होंने, लेकिन हमने वैसे देख रखा है। ये जो पीछे चित्र दिखा रही है सारा मैस है बच्चों का। लेफ्ट साइड में बॉयज़ का है, राइट साइड में गर्ल्स का, और बैक में उसके हॉस्टल के रूम्स थे। फिर हम आ गए दोबारा से नीचे वापस। हमने कहा चलो थोड़ी सी और मस्ती कर लेते हैं। तो चित्रा यहाँ वीडियो बनाने लग गई। और देखिए पेरेंट्स की भीड़ कितनी और बढ़ गई है, सब बैठे हैं यहाँ पे, खूब एंजॉय कर रहे थे पेरेंट्स भी। हम भी बहुत सारी बातें कर चुके थे और खूब बातें करने के बाद हम थक भी गए थे कि अब क्या बातें करें, बातें भी नहीं बची थी हमारे पास करने के लिए। तो हमने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं। उसके बाद चित्रा और हम तीनों जने फिर निकल पड़े सैर के लिए आचार्य कुलम की। अब चित्रा हमें लेकर आई थी अपने डांस के हॉल की तरफ कि मम्मी आओ मैं दिखाती हूँ हम कहाँ डांस की प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि चित्रा कथक सीख रही है, तो चित्रा हमेशा डांस के उसमें पार्टिसिपेट करती है। तो सामने गए तो हमें हॉल तो बंद मिला, ताला लगा हुआ था, लेकिन साइड से हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें एक वीडियो क्लिप बनाने का मौका मिल गया। तो साइड से मैंने वीडियो बनाई। तो देखिए आप, ये सारा इनका डांस का हॉल है, इसमें ये डांस की प्रैक्टिस करते हैं। और इनका बहुत बड़े लेवल पर फंक्शन होता है। एनुअल डे भी बहुत ही अच्छा होता है। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, वीडियोस भी डली हुई हैं एनुअल डे की। उसके बाद हम आ गए। कान्हा को बड़ी मस्ती सूझी कि चलो एक बार रैंप पे दौड़ के देख लेता हूँ। तो राइट साइड में जो ऊपर आपको रूम्स नज़र आ रहे हैं, यहीं पे इनका आर्ट एंड क्राफ्ट का रूम है। बाकी अलग अलग जिस भी एक्टिविटी में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उसके रूम्स यहाँ बने हुए थे। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो यहाँ नहीं होती हो। उसके बाद हम चल पड़े चित्रा के रूम्स की तरफ। वैसे पेरेंट्स को पीछे जाना अलाउड नहीं है। मैंने इनको सामान दिया था कुछ, तो चित्रा ने कहा पहले चलो मम्मी इसको रूम में रखाती हूँ, मैं फिर बात करूँगी। तो वो सामान रखने चले गए। और ये सारा इनका ग्राउंड है यहाँ पर। इसमें बच्चे जो है सुबह कई बार बाबा रामदेव के साथ योग भी करते हैं। तो चित्रा को जो मैंने सामान दिया था वो उसके एसेंशियल नीड्स जो डेली लाइफ की होती है वो था, लेकिन कुछ 2-3 चॉकलेट्स भी ले गई थी साथ में, जो कि अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना होता है कि आप कुछ भी खाने की चीज़ नहीं दे सकते हैं बच्चे को उसके साथ में। आप यहाँ पर खिला सकते हैं पीटीएम के टाइम पे। तो अब दोनों भाई बहन रख के आ गए थे सामान में, और कुछ मुझे गड़बड़ लग रही थी कि कुछ हो गया है। और चित्रा का मूड बड़ा अपसेट था और चित्रा रो रही थी क्योंकि उसका सामान पकड़ लिया गया था। फिर चित्रा को बहुत मनाया मैंने और बहुत बेचारी को चुप करवाया। उसके बाद मैंने खूब खुश हो गई थी और सामान भी मैं वापस ले आई थी वार्डन से बात करके, बहुत सॉरी बोल के कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो रूल है वो रूल है। आप बच्चे को खाने पीने का सामान बिल्कुल अलाउ नहीं करते, ये कोई भी जंक फूड तो बिल्कुल अलाउ नहीं करते, चॉकलेट्स टॉफीज़ वगैरह। तो चित्रा अब हमें बाय करती हुई जा रही थी और बहुत दूर तक। मैं भी जब भी आती हूँ चित्रा से मिलने, तो कोई भी पेरेंट आता है तो जब तक बच्चा पूरा चला नहीं जाता रूम्स तक तब तक हम बाय करते ही रहते हैं, क्योंकि मन में एक होता है कि चलो क्योंकि बच्चा थोड़े फिर दूर हो रहा होता है अगली बार मिलने के लिए। चित्रा देखिए सामने जा रही है और मैं बाय करती रही, वो भी बाय करती रही। और चित्रा फिर अपने रूम्स में हॉस्टल में चली गई थी उसके बाद। अब इसके बाद हमें जाना ही था वापस दिल्ली की तरफ, क्योंकि लगभग शाम के 4 बजे के करीब हो गए, टाइम बहुत हो गया था। और क्योंकि संडे का टाइम था तो हम निकल लिए वापसी की तरफ। अब हमें जाना ही था दिल्ली की तरफ वापसी। तो एक व्यू और देख लीजिए आप आचार्य कुलम, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। बिल्डिंग्स बहुत अच्छी हैं, यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। पूरी वैदिक संस्कृति के हिसाब से यहाँ पढ़ाई कराई जाती है, इसलिए हमने इसका एडमिशन यहाँ कराया था। क्योंकि आज जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं हमारे बच्चों को सनातन संस्कृति से, सभ्यता से दूर लेकर जा रहे हैं। सिर्फ किताबी ज्ञान तो उनको मिल रहा है वहाँ पर, लेकिन हमारी
सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, सनातन धर्म क्या है, उससे दूर जा रहे हैं। उसके बाद हम निकल पड़े थे वापस, तो रात के 8 बज गए लगभग, क्योंकि इतना ज़्यादा जाम था, ऐसा लग रहा था पूरी दिल्ली ही उत्तराखंड पहुंच गई है। वीकेंड के टाइम में ऐसा ही होता है। तो रास्ते में मेरठ एक्सप्रेसवे से लगभग कुछ टाइम पहले ये चाय अड्डा नाम की जगह है, यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी है। तो हम यहाँ रुके थे कि बहुत भूख लग रही थी हमको बहुत ज़ोर से, तो हम वेट ही कर रहे थे, और यहाँ का इंटीरियर भी बहुत अच्छा है। फिर हम बस खाना खाया हमने और निकल पड़े वापसी की तरफ। बहुत ज़्यादा थक चुके थे और रात के लगभग 9 बज गए थे, क्योंकि हम वहाँ खाना खा के निकले थे, तो 8:30 बजे हम निकले थे। तो पहुँचते पहुँचते हमें दिल्ली रात के 11 बज गए थे और बहुत ज़्यादा थक गए हम। तो ये था हमारा व्लॉग आज का। आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं।